हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि डीआरएफ और रिएक्ट जेएस से बना हुआ प्रोजेक्ट कैसे वीपीएस में होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डीआरएफ यूज़ किया हुआ यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है एपीआई बनाने के लिए। फिर रिएक्ट जेएस यूज़ किया है यूआई बनाने के लिए। बैकएंड में हमारा डीआरएफ से रहेगा यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क रहेगा जिसका हम यूज़ करके हमने एपीआई बनाया हुआ है बैकएंड में। और फ्रंट एंड में हमने रिएक्ट जेएस यूज़ किया हुआ है जिसका यूज़ करके हमने यूआई क्रिएट किया है यानी कि यूज़र इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है। अभी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप होस्ट करते हैं, लाइव लेकर जाएंगे सर्वर पे, चाहे वो होस्टिंग कोई सा भी हो, आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है डोमेन, दूसरा है सोर्स कोड और तीसरा है वीपीएस होस्टिंग या फिर कोई भी होस्टिंग हो। चूँकि ये जेंगो का प्रोजेक्ट है इसलिए वीपीएस होस्टिंग मैंने यूज़ किया हुआ है, बिकॉज शेयर्ड होस्टिंग में जेंगो का प्रोजेक्ट होस्ट होता नहीं है। बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड नहीं करती है पाइथन सपोर्ट, वहाँ हो नहीं पाता है। कुछ कंपनियां पाइथन सपोर्ट प्रोवाइड करती है बट जेंगो एप्लीकेशन रन नहीं करवाती, तो वहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए वीपीएस होस्टिंग बेस्ट है जेंगो प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि डोमेन में हम लोग लिखते हैं, मैंने लिखा है डोमेन इक्वल डोमेन प्लस सब डोमेन। तो चूंकि दो प्रोजेक्ट हमारा बैकएंड का अलग, फ्रंट एंड का अलग, तो हमें 2 डोमेन की आवश्यकता पड़ेगी। 2 प्रोजेक्ट होस्ट करने के लिए उसको 2 डोमेन पॉइंट करेंगे तो 2 डोमेन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी अगर मैं अलग अलग 2 डोमेन परचेज करूँ तो मेरा डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा जो अननेसेसरी होगा, बिकॉज यूज़र तो इंटरेक्ट करेगा एक ही डोमेन से, उसको तो सिर्फ फ्रंट एंड से मतलब है, बैक एंड से उसको कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डोमेन का एक सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे और सब डोमेन का यूज़ करेंगे। एक ही डोमेन रहेगा और एक हमारा सब डोमेन रहेगा, तो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा कम रहेगा डिप्लॉयमेंट का। इसमें किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग, रिएक्ट जेएस जो कि फ्रंट एंड है, जो कि यूआई है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, उसको हम लोग अपने मेन डोमेन में रखेंगे, जैसे कि sonamkumari.com पे हो गया। हमारा बैकएंड जो कि डीआरएफ है जिस पे हमारा एपीआई रन करेगा, उसको हम लोग सब डोमेन पे रखेंगे, जैसे api.sonamkumari.com। इस तरीके से हम लोग एक सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे और उस पर रखेंगे। सब डोमेन आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एपीआई हमने यहाँ पर रखा हुआ है स्ट्रिंग, आप एपीआई की जगह पर लिख लीजिए पाथ या फिर कोर्स, ब्लॉग, कुछ भी रख सकते हैं। हमने एपीआई रखा बिकॉज हमारा ये एपीआई, इसलिए हमने api.sonamkumari.com रखा हुआ है। कैसे क्रिएट करते हैं सब डोमेन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा ये स्ट्रक्चर है कि हमारा जो मेन डोमेन रहेगा उस पर हमारा यूआई रहेगा जो कि रिएक्ट जेएस से बना हुआ प्रोजेक्ट रहेगा, वह पॉइंट करेगा। और जो बैकएंड में रहेगा डीआरएफ एपीआई में, वो हमारा सब डोमेन पे पॉइंट करके मिलेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, दोनों ही प्रोजेक्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता था डीआरएफ का और रिएक्ट जेएस का कंबाइन करके, तो मैं हमेशा आपको बताता था कि हम लोग दोनों ही फोल्डर को अलग अलग रखेंगे, यानी कि बैकएंड को अलग फोल्डर में, फ्रंट एंड को अलग फोल्डर में। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोग दोनों को सेपरेटली डिप्लॉय कर पाएंगे। इससे एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई बैकएंड डेवलपर है तो वह सिर्फ और सिर्फ इस जेंगो वाले प्रोजेक्ट में काम करेगा, उसको फ्रंट एंड से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो वह सिर्फ रिएक्ट जैसे प्रोजेक्ट में काम करेगा, उसको बैक एंड से कोई मतलब नहीं है। दोनों सेपरेटली हमारा गिटहब पे होस्ट रहेगा या फिर कहीं भी आप रखना चाहें सेपरेटली रख सकते हैं। आपको क्लैश नहीं मिलेगी, यानी कि बैक एंड फ्रंट एंड क्लैशेज नहीं होगी, दोनों अपना सेपरेटली अपना अपना वर्क कर सकते हैं। तो ट्रैक करने में भी आसानी होती है कि बैक एंड डेवलपर तो उसने बैक एंड वाले में ही काम किया होगा, फ्रंट एंड डेवलपर तो फ्रंट एंड में ही काम किया होगा। तो वही हमने अभी भी फॉलो किया हुआ है रूल, जो मैं शुरू से आपको बताता हूँ वही। देखते हैं इस प्रोजेक्ट को पहले रन करके कि इसमें है क्या। तो इस कोड की हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पर मैंने वर्चुअल एनवी पहले से क्रिएट करके रखा है। वर्चुअल एनवी का यूज़ करके इसे एक्टिवेट करना है, इसको रन करना है। तो ये ओपन हो गया। इसमें लोग RES, जो हमारा वर्चुअल एनवी का नाम है RES, तो वह लिखा मैंने, देन स्लैश देना है, फिर स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट, इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए हमारा एक्टिवेट हो गया। RES आपको यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा है। अब हमें इसको रन करना है। रन करने से पहले हम लोग PIP फ्रीज करके देख लेते हैं कि सारे पैकेजेस हैं या नहीं। PIP फ्रीज, और यहाँ पर सारी पैकेजेस आपको दिख रहे होंगे। जेंगो मेरा 4.0.4, ये जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है। पिलो इमेजेस के लिए, बाकी सारे सपोर्टिव कोर्स पॉलिसी के लिए ये डाला हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको रन करते हैं। पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटर की प्रेस किया और ये हमारा रन हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा, बट यहाँ पर /API/ मुझे याद नहीं कि इसका पाथ रूट क्या बनाया हुआ, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ मिलेगा। यहाँ API में URLs में यहाँ पर मिलेगा। इसको नीचे करता हूँ, देखिए लिस्ट से मिलेगा। और यहाँ पर हमने API लिखा हुआ है क्या, API, चलिए बहुत अच्छी बात है। API/list करेंगे तो हमें मिल जाएगा। कहाँ गया ब्राउज़र, यहाँ ये वाला हिट करते हैं और देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो हमारा जो API कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नॉर्मली ऐसा दिखता नहीं है कोई भी API, पब्लिक API अगर हिट कर दो इस तरीके से आपको दिखता है। ये दिख रहा है बिकॉज हमारा ये जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इस तरीके का फीचर, इसलिए हमें इस तरीके से ये दिख रहा है। इसको चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं,
कैसे करेंगे मैं आपको वह बता दूंगा। तो इसको चाहें तो डिसेबल आप कर सकते हैं, आपको नॉर्मल जैसे दिखता है जेसन के फॉर्मेट में वैसे दिखने लगेगा। एक्चुअली मैं आपको करके दिखाई देता हूँ अभी। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड में यहाँ पर, और यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स API फाइल पे यहाँ पर, और सबसे नीचे चलाइए, यहाँ सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये एक लाइन कोड पेस्ट करना है। रेस्ट फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट रेंडर क्लासेस रेस्ट फ्रेमवर्क रेंडर्स जेसन रेंडर, इसमें सेव कीजिए। सेव करने के बाद अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको नॉर्मली जैसे दिखाई दे सभी को बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने कर लिया। ये हो गया, हमने देख लिया कि हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का जो प्रोजेक्ट सही तरीके से रन कर रहा है। अब आप देखिए ये रिएक्ट वाला, फिर इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और इसको रन करने के लिए नोड मॉड्यूल्स हमारा ऑलरेडी है, तो ये रन करने के लिए हम लोग npm रन स्टार्ट करेंगे। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये हमारा रन हो जाएगा और हमें UI भी देखने को मिल जाएगा इसका, जो कि आपको दिखेगा आपके वेब पेज में यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हमारा डेटा दिख रहा है हमें हमारे बैकएंड से API से। तो हमारा ये काम कर, आप चाहें तो एक सेव करके भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक, यहाँ पर रोहित नाम से, रोहित लिखा, फिर rohit@gmail.com, और कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, जैसे ये लिख लिया, और बिहार दिया, मेल मुंबई रांची। कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, ये इमेज ले लिया, और कोई भी एक फ़ाइल ले लिया, ये वाली फ़ाइल ले लिया, ओपन किया, सबमिट पे क्लिक किया, और देखिए हमारा रिज्यूम अपलोड सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा रिलोड करने के लिए, बिकॉज मैंने वैसा कोड लिखा नहीं कि आपको ऑटो रिफ्रेश करके दिख जाए। यहाँ पर आपको रोहित का डेटा दिख जाता है। तो हमारा सेव, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसको डिप्लॉय करने की बारी है। इनको क्लोज कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। तो प्लेलिस्ट में आना है, उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा डोमेन एंड VPS होस्टिंग, इसको ओपन करेंगे तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर मैंने सेपरेटली बताया हुआ है कि जेंगो का कैसे प्रोजेक्ट आप होस्ट कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट आप होस्ट कर सकते हैं। अगर आपने वह देखा होगा तो यह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वही तरीका हमें अपनाना है और उसी तरीके को फॉलो करते हुए आप सारा काम कर पाएंगे। यहाँ पर बस दो चीज़ों को हम लोग कंबाइन करें, तो दो हमने डेवलपमेंट जो अलग अलग देखा था, दोनों डेवलपमेंट को यहाँ पर एक साथ करना है अपने VPS होस्टिंग में। अलग क्या देखने को मिलेगा, अलग आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक हम लोग सब डोमेन क्रिएट करके करेंगे और एक अपना मेन डोमेन में रहेगा। दूसरी चीज़, हम लोग दो गिटहब रेपो का कनेक्शन बनाएंगे अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर से, यानी कि VPS से। तो वहाँ पर की का थोड़ा सा हमें गेम करना पड़ता है कि की अलग अलग हमें जनरेट करना पड़ता है अपने रेपो में कनेक्शन बनाने के लिए। फिर उस की का यूज़ करके हम लोग क्लोन करते हैं, पुल करते हैं, तो उसी की का यूज़ करके करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको अलग नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगी। स्टेप्स आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने ये देखा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, देखिए आपको रिएक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा, डिप्लॉय रिएक्ट कैसे करते हैं वह, और जेंगो का मैंने यहाँ बताया होगा। देखिए जेंगो के कैसे गिटहब के थ्रू करते हैं होस्ट, ये मैंने बताया है। कैसे ऑटोमेट करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। तो ऑटोमेट करना मैं इसमें आपको नहीं बताऊँगा, सिर्फ हम लोग होस्ट करना देखेंगे। इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से। पहले हम लोग बैकएंड को करेंगे, तो देखिए आपको डिप्लॉय जेंगो अपाचे गिटहब, इसको ओपन कर दें और यहाँ पर बस ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है। बस ये चीज़ हमारा चेंज होगा, ये वाला। यहाँ पर हम लोग होस्ट नेम में ये ना लिख के हम लोग सब डोमेन लिखेंगे, बस इतना ही करना चेंज। बाकी नीचे जो है मैक्सिमम चीज़ें आपको सेम वही देखने को मिलेगी। चलिए फॉलो करते हैं और होस्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो पहले ये प्रोजेक्ट मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये रन हो रहा है बैकग्राउंड में, इसको स्टॉप करते हैं। पाइथन को भी स्टॉप करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं, और मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। इस पूरे को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो DRF क्या, DRF भी जेंगो ही है, तो सेम यही चीज़ हमें फॉलो करना है। तो लॉगिन करना है अपने डोमेन प्रोवाइडर पे। डोमेन प्रोवाइडर पे हम लोग लॉगिन है, बिगरॉक से मैंने डोमेन परचेज किया हुआ है, sonalkumari.com, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जाना है मैनेज DNS पे, तो यहाँ पर डोमेन में क्लिक कीजिए, ये मैनेज DNS पे हमें ओपन करके लेके जाएगा। और फिर आपको ये रिकॉर्ड्स ऐड करने, बट ये रिकॉर्ड्स आपको ऐड नहीं करनी है, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ सब डोमेन यूज़ करना है। ये बस एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। तो सब डोमेन हम लोग क्रिएट करेंगे, हालांकि मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, मगर फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो कुछ भी काम करने से पहले नेम सर्वर इसका चेक कीजिए कि ये डिफ़ॉल्ट है या नहीं। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट है, बिगरॉक का जो डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर है वो यहाँ पर रहना चाहिए, जो कि है। अब बिगरॉक में नीचे चलाइए सबसे, बिकॉज यहाँ पर आपको मैनेज DNS का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक किया और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अभी ए रिकॉर्ड हमें ऐड करने, तो ए रिकॉर्ड में क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने पहले से ऐड करके दो सब डोमेन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक ही सब डोमेन है, बट उसके दो रिकॉर्ड है, api.sonalkumari.com और www.api.sonalkumari.com। ये प्रोपगेशन का टाइम हमारा बच जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से करके रखा हुआ है ये वाला काम। मैंने आपको कैसे करना है, आपको ए रिकॉर्ड्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मे भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे, ये लिस्ट आपका खाली रहे, या फिर अगर कुछ दिखाई दे रहा है किसी अदर होस्टिंग का, उसको डिलीट कर लीजिएगा और ऐड कीजिएगा नया। कैसे, ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक करना है,
और जो कि सब डोमेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको API लिखना है। इस तरीके से API स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर API, कुछ लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं ब्लॉग लिख देते हैं, कुछ लोग कोर्स क्रिएट करते हैं तो कोर्स लिख देते हैं, बट हमारा API तो हम लोग API लिख रहे हैं। अब ये बनेगा api.sonamkumari.com और यहाँ पर आपका IPv4 लिखनी है सर्वर की, रिमोट सर्वर की, जो कि आपको मिलेगा अपना VPS जहाँ पर भी है वहाँ पर जाइए। उसके बाद VPS एक्सेस, यहाँ पर देखिए SSH/IP, ये वाली IPv4 कहलाती है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और ऐड बटन पे क्लिक करना है। आपको एक रिकॉर्ड दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है api.sonamkumari.com और यहाँ पर आपको IP देगी सर्वर की। हो गई, एक ऐड हो गई। अभी दूसरी हमें ऐड करनी है, उसके लिए हम फिर से वापस से क्लिक करेंगे इसमें ऐड ए रिकॉर्ड पे और अब की बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे www.api और यहाँ पर .sonamkumari ऑलरेडी दिया हुआ है। IP हमारा अभी भी वही रहेगा, इसको पेस्ट कर देना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है और आपका ये रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से 2 रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, यहाँ पर api.sonamkumari.com और www.api.sonamkumari.com। बस ये हो गया। आप चाहें तो अपना मेन डोमेन भी सेम इसी तरीके से ऐड करके रख सकते हैं, मैंने ऐड करके पहले से रख दिया हुआ है। अब 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करना है और ये रिकॉर्ड भी आपको ऐड करना है सेम इसी तरीके से। यहाँ पर ऐड 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए api.sonamkumari.com रहेगा और यहाँ पर आपको IPv6 लिखना है, जो कि आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए IPv6। इसको पूरे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए, आपका ऐड हो जाएगा। फिर एक बार www.api और .sonamkumari इस तरीके से आपको करना है और IP सेम रहेगा। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा, ये भी आपका ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पर रिकॉर्ड्स दिखने लगेंगे इस तरीके से लिस्ट होकर। आप चाहें तो मेन डोमेन के लिए भी ऐड कर सकते हैं साथ में, कोई इशू नहीं है। इसमें इतना ही करना है, इसको क्लोज कर सकते हैं आप और आप चाहें तो इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है आपकी। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद कहता है ये काम हमारा खत्म। अब ये कहता है कि ऑन लोकल विंडोज मशीन गो टू योर प्रोजेक्ट फोल्डर, फॉलो बिलो इंस्ट्रक्शन, क्रिएट अ फोल्डर इन रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, देन मूव डेटाबेस फाइल इनसाइड क्रिएटेड डायरेक्टरी, जैसे कि MBDB, और इसके अंदर में डाल देना है। तो चलिए करते हैं ये काम और हमें अपना प्रोजेक्ट फोल्डर पहले ओपन करना पड़ेगा। तो सिर्फ जेंगो पे अभी हम लोग काम करेंगे, तो सिर्फ जेंगो का प्रोजेक्ट मैं ओपन करता हूँ, ये वाला। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड और यहाँ पर क्या रखिए, एक फोल्डर आप ओपन कीजिए, क्रिएट कीजिए MBDB या फिर कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम MBDB ही रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और ये जो आपका है ये SQL का फाइल, इसको इसके अंदर में डाल दीजिए। मैंने मूव कर दिया। मूव करने के बाद ये कहता है कि मूव कर दिया, ये इसके अंदर में डाल दिया। ओपन सेटिंग्स फाइल और ये चेंज कर देना है, आपको इसका पाथ चेंज कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोग चेंज कर देंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं सेटिंग्स फाइल में। तो यहाँ आना है सेटिंग्स फाइल और डेटाबेस का जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ जाना है। देखिए यहाँ पर है डेटाबेस SQLite का, तो बस इसकी जगह पर हमने फोल्डर का नाम लिखा तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, MBDB/ ये लिख देना। ये MBDB के अंदर में अब है तो उसको MBDB उसको मेंशन कर देना और ये हमारा काम का, इसको सेव कर दीजिए, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी आते हैं इंस्ट्रक्शन में, क्या कहता है MBDB/ ये लिखा था हमने, हो गया। सेव एंड क्लोज सेटिंग्स फाइल ये हम लोग कर सके। ओपन टर्मिनल, एक्टिवेट योर वर्चुअल ENV, क्रिएट requirements.txt फाइल, ये यहाँ पर कह रहा है कि ये पर टर्मिनल ओपन कीजिए और एक requirements.txt फाइल आपको क्रिएट करनी है, जो कि हमारा ऑलरेडी पहले से है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें सारी डिपेंडेंसीज की लिस्ट है। मगर फिर भी आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये वाला, आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए ये अपडेट हो गया। अगर पहले से क्रिएट है तो अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं क्रिएट है तो वो क्रिएट कर देगा। तो हमारा अपडेट हो गया। ये काम करने के बाद कहता है कि डीएक्टिवेट वर्चुअल ENV, तो हम वर्चुअल ENV को डिक्टिवेट कर लेंगे। ध्यान रहे कि मेरा पहले से ये एक्टिवेट हो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट नहीं तो पहले आपको वर्चुअल ENV को एक्टिवेट कर लेना है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद आपको ये PHP रन करना है ताकि इस वर्चुअल ENV का जो ज़रूरत का है पैकेजेस वो सिर्फ requirement.txt पे आए, नहीं तो बाकी ग्लोबली सब चलाएगा। तो ये कर लिया। उसके बाद इसने क्या कहा था कि आपको कमांड डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट हम लोग कर लिए हैं, डीएक्टिवेट हो चुका है, हमने डिलीट ही कर दिया तो डीएक्टिवेट भी हो गया। उसके बाद ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको पुश करना है गिटहब रेपो पे। तो चलिए पुश करते हैं। तो ये मेरा VS कोड कनेक्ट है मेरे गिटहब से, तो यहीं से मैं पुश कर लूँगा। यहाँ पर आते हैं, पुश टू गिटहब, प्राइवेट रेपो के तौर पर करना है। तो प्राइवेट रेपो में क्लिक किया और ओके में क्लिक करना है और ये मेरा गिटहब पे जा रहा है। सब कुछ जाने देते हैं। जाने के बाद ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको अब अपने रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेना है, जैसे नॉर्मली आप लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो CMD ओपन किया मैंने और अपने रिमोट सर्वर पे मैं एक्सेस ले रहा हूँ।
SSH-P1034 मेरा पोर्ट है, राज मेरा यूज़र है, ये मेरे सर्वर की IP, इंटर की प्रेस करेंगे और हम लोग अपने रिमोट सर्वर पे लॉगिन हो जाएंगे, जैसा आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि पहले ये सारी चीज़ें वेरीफाई कीजिए कि अपाचे है या नहीं, पाइथन है या नहीं, आपका मोड विस्गी है या नहीं, PIP है या नहीं, SQLite आपको मिल जाएगा पाइथन से ही, तो वो तो होगा ही, गिट है या नहीं, ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या है। अगर नहीं होगी तो यहाँ से इंस्टॉल आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। तो पहले वेरीफाई तो कर लें कि क्या क्या है। पहले अपाचे 2-V ये है, और मोड विस्गी ये यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ये नहीं है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद पाइथन डैश डैश वर्जन, पाइथन है हमारे पास, PIP डैश डैश वर्जन, ये क्या लिख दिया, PIP डैश डैश वर्जन, PIP भी करके देख लेते हैं, PIP भी नहीं है, तो पाइथन है लेकिन PIP नहीं है। और क्या था, अपाचे चेक कर लिया, पाइथन चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, PIP चेक कर लिया, और ये हमें चेक करना है SQLite है या नहीं। तो ये तो होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पाइथन के साथ आपको SQLite का वर्जन आपको दिख रहा है, मतलब ये है। तो गिट आपको दिखना है कि गिट है या नहीं, गिट भी नहीं ही होगा, गिट डैश डैश वर्जन, गिट भी नहीं है। तो इंस्टॉल करना है PIP और गिट। चलिए देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। और ये मोड विस्गी भी, अपाचे है, पाइथन है, मोड विस्गी पहले कर दें, तो इसको कॉपी किया और यहाँ आना है। सबसे पहले sudo apt अपडेट की प्रेस कीजिए, ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देना है, पासवर्ड देना है, इसको वेट कीजिए, पासवर्ड देकर हमने इसको अपडेट करना है। अपडेट हो गया, अब हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपग्रेड लिखा और Y लिखते हैं, इंटर की प्रेस किया और ये अपग्रेड हो रहा है। देखिए प्रोग्रेस 33, थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को होने में, तो हमें वेट करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया, इसको क्लियर करते हैं। और पहले हम लोग मोड विस्गी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंटर की प्रेस करना है, तो छोटा सा पैकेज है तो जल्दी से हो जाएगा। देखिए हो गया, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये इनेबल भी कर चुका है, इसको आप चेक कर सकते हैं अगर आप ये वाला रन करेंगे। ये से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर दिख जाएगा विस्गी मॉड्यूल, तो अब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, गिट इंस्टॉल करना है। यहाँ से PIP इंस्टॉल कर सकते हैं आप, उसके बाद गिट करेंगे, तो इसको कॉपी करते हैं, सीरियल वाइज करते हैं, ये जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे पेस्ट किया, इंटर की प्रेस किया और Y इंटर की प्रेस करना है, और ये PIP हो रहा है हमारा। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है गिट, तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, और ये जल्दी से हो जाए तो फिर हम लोग गिट भी इंस्टॉल कर लेंगे इसमें। चलिए गिट भी इंस्टॉल करते हैं और इंटर की प्रेस किया, Y इंटर, और गिट भी हमारा इंस्टॉल हो गया। सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, PIP लिस्ट करके देखना है और इंस्टॉल करना है वर्चुअल ENB। तो पहले देख लेते हैं कि कहीं पहले से इंस्टॉल तो नहीं है, तो इसको क्लियर करते हैं और PIP लिस्ट करेंगे, तो आपको कहीं भी वर्चुअल ENB नहीं दिखेगा इंस्टॉल हुआ, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे sudo PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENB। तो यहाँ आना है, पेस्ट करना है sudo PIP इंस्टॉल वर्चुअल ENB, और ये हमारा वर्चुअल ENB हमारे लिए, इससे हम लोग वर्चुअल ENB क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पर। तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद चेक कीजिए कि अपाचे सर्वर आपका सही तरीके से रन कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ अपाचे वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका सही तरीके से रन कर रहे हैं। देखिए एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में है, बहुत अच्छी बात है। आपका सारे जो ज़रूरी पोर्ट्स हैं वो ओपन है या नहीं, उसके लिए हम लोग ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट्स हमारा ये मेनली आपको ये देखना है 80 और 443, ये हमारा ओपन है, अलाउ है, तो ये हमारा सही तरीके से सब कुछ सेटअप किया हुआ है। उसके बाद आपको जनरेट करना है की, क्योंकि अब आपको रिमोट सर्वर और गिटहब इसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है इसी वजह से, ताकि आपने जो रेपो पुश किया है, जैसे यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो हमारा ये पुश हो गया होगा, ये वाला आ चुका है। इस रेपो के बीच और हमारा जो सर्वर है उसके बीच में कनेक्शन बनाना है, ताकि हम लोग इसको पुल कर सकें अपने रिमोट सर्वर पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले की जनरेट करते हैं, तो इसको मैंने किया कॉपी। हो सकता है कि आपको परमिशन डिनाइड मिल जाए .ssh पे, जब आप की जनरेट को करें, की जब जनरेट करेंगे ये वाला लिख के, तब आपको परमिशन डिनाइड का ऑप्शन मिलेगा। जब अगर आपको परमिशन डिनाइड मिलता है तो उस केस में आप इसको रन कीजिएगा, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये रन कर ही लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं sudo chon-r। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम लिखना है, जैसे कि मेरा यूज़र नेम राज है तो मैंने राज लिखा, और .ssh हमारा एक फोल्डर है जहाँ पर हमारा की जनरेट होकर सेव होता है, तो उस पर राज को परमिशन मिल जाए राइट करने का, सेव करने का, इसीलिए हम लोग ये वाला करवा रहे हैं, यानी कि राज इस फोल्डर का मालिक बन जाएगा। मालिक बन चुका है राज। अब की जनरेट करते हैं,
तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और की का हम लोग अपना नाम रखेंगे खुद का, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क इसमें करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आइडेंटिफायर लिख देता हूँ, ये क्या है जेंगो, तो DRF गिटहब मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि फाइल का नाम क्या होगा, तो यहाँ पर -F लिखना है, फिर आपको लिखना है /home/राज के अंदर में .ssh नाम का फोल्डर है, और यहाँ पर आपको फाइल जनरेट करना है किस नाम से, DRF_ED25519। आप नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ये नाम रख दिया बस। अब चूँकि डिफ़ॉल्ट नेम नहीं है तो हमें इस की का, चूँकि डिफ़ॉल्ट नेम नहीं है तो हमें इस की का नाम हर बार मेंशन करना पड़ेगा जब भी हम लोग अपने गिटहब पे काम करेंगे, चाहे वो क्लोन करना हो या पुल करना हो। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए की जनरेट करते हैं, इंटर की प्रेस करना है, एक बार वो इंटर की प्रेस करना है, हमारा की जनरेट होगा cd.ssh करके इसके अंदर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि की हमारा जनरेट हो चुका है, एक ये और दूसरा पब्लिक की है। की जनरेट होने के बाद ये क्या था कि कॉपी कर लीजिए पब्लिक की को, चलिए कॉपी करते हैं। यहाँ पर लिखना कैट और DRF और .pub, ये हमारा पब्लिक की है, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कीजिए। पहले सेलेक्ट करना है, Ctrl+C प्रेस करना है, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको गिटहब के रेपो में जाना है, सेटिंग्स टैब में जाना है, वहाँ से डिप्लॉय की में साइड बार से मिलेगा, फिर ऐड डिप्लॉय की का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ये की जो अपने कॉपी है उसको पेस्ट करना है और ऐड की पे क्लिक कर देना है, ये करना है। यहाँ चलते हैं सेटिंग्स में, अपने रेपो के सेटिंग्स में मैं यहाँ से आपको मिलेगा साइड बार से डिप्लॉय कीज़, यहाँ आना है, ऐड डिप्लॉय की बटन, इस पर क्लिक करना है। टाइटल में कुछ भी लिखिए, जिससे की लिख दिया, कीज़ में पेस्ट करना है जो कॉपी किया था वह, और ऐड की पे क्लिक कर देना, और ये हमारा हो गया ऐड। ऐड होने के बाद आप इसको वेरीफाई अब अभी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसको कॉपी करूं और इसमें पेस्ट करूं, इंटर की प्रेस करूं और यस करूं, तो ये परमिशन डिनाइड बता देगा, बिकॉज आप की यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसी वजह से। तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं, हमारा कनेक्शन बन चुका है, हमें पता है। इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। तो इसको स्किप कर देना अभी, बिकॉज हमारा डिफ़ॉल्ट की नेम नहीं, इस वजह से ये डायरेक्टली इस तरीके से नहीं कर पाएगा इसको ऑथेंटिकेट। ठीक है, हमें क्लोन करना है, तो क्लोन करने के लिए गिट क्लोन, लेकिन हमें की यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, और उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें क्लोन करना है, तो CD पहले इससे बाहर आते हैं और यहाँ पर हमारा चलिए cd.ssh के अंदर चलते हैं और ls करते हैं। अभी cd.sh के बाहर आते हैं। यहाँ पर कैसे लिखना है, आपको लिखना है git_ssh_command, और यहाँ पर कॉट के अंदर में आपको लिखना है ssh-i, और की यहाँ मेंशन करना है। इसके लिए आपको ये टिल्ड लिखना है, देन /.ssh और स्लैश, और की प्राइवेट की का नाम DRF, ये है DRF_ED25519, ये प्राइवेट की हमारा है जिससे हमारा कनेक्शन बनेगा हमारे रेपो पे। तो ये प्राइवेट की आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर गिट क्लोन लिखना है जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, और जो यहाँ पर SSH का पाथ लिखना था। SSH का पाथ आपको मिलेगा कहाँ से, इस रेपो का, इसके यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर आना है, कोड में क्लिक कीजिए, यहाँ से SSH में सेलेक्ट क्लिक करना है, फिर ये वाला क्लिक करना, कॉपी कर लेना है, और यहाँ आना है, पेस्ट करना है, और इंटर की प्रेस करना है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें ये क्लोन होकर हमारे रिमोट सर्वर पे मिल जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। ये कॉपी तो हो रहा है, देखिए हमारा यहाँ पर LS करके देखेंगे, आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये आ चुका है। उसके बाद ये कहता है कि अब देखिए हम लोग सेम यही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, बस सब डोमेन पे हमारा अंतर था, और एक क्लोन करते वक्त हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं, की देकर, की मेंशन करके, जिससे कि कनेक्शन हमारा सही तरीके से बन सके। बस बाकी सारी चीज़ें सेम नहीं, यानी कि 95% आपको सेम वही मिलेगा। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, मगर जिनको डाउट है उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ। अभी LS करके हमने देख लिया, अभी हमें मूव करना है इसको पब्लिक डायरेक्टरी पे। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मगर वहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको मूव करते हैं, CD नहीं, MV sudo MV, और ये वाली हमारी डायरेक्टरी हो गई। इसको मूव करना है var www पे, और ये मूव हो गई। अभी इसको क्लियर करते हैं और cd/var www पे जाएंगे, LS करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखिए, आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, फिर आपको एक वर्चुअल एनवी क्रिएट करना है। चलिए देखते हैं कि हमारा क्रिएट करना पड़ेगा या पहले से क्रिएट है। तो पहले चलते हैं CD, और इसके अंदर में यहाँ पर LS करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हमारा यहाँ से वर्चुअल एनवी का कोई भी फाइल हमें फोल्डर में दिख नहीं रहा है। एक बार LS करके -a करते हैं, और .git दिख रहा है, API दिख रहा है, manage.py, MBDB, मीडिया दिख रहा है, रिक्वायरमेंट्स दिख रहा है, लेकिन हमारा RES नहीं दिख रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली
इसको एक क्रिएट करके देंगे वर्चुअल ENV, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि एक वर्चुअल ENV क्रिएट करना है। तो वर्चुअल ENV हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, वो भी किया। और ENV का नाम तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्चुअल ENV, और ENV का नाम रखेंगे RES। इंटर की प्रेस करते हैं और ये क्या कह रहा है, ओके हमने गलत लिख दिया है, वर्चुअल ENV और RES ऐसे लिखना है। इंटर की प्रेस किया और इसने क्रिएट कर दिया। अभी अब इसको क्लियर करके ls-a करके देख सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा। देखिए RES फोल्डर में मिल गया। अब इसको बस हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा होगा कि एक्टिवेट करने के लिए आपको सोर्स के साथ जो ENV का नाम है वह, फिर बिन और एक्टिवेट इस तरीके से लिखना है। तो चलिए लिखते हैं सोर्स, लिखा, फिर RES जो ENV का नाम है वह, फिर बिन लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है एक्टिवेट। इंटर की प्रेस कीजिए और हमारा देखिए एक्टिवेट हो गया। RES आपको ब्रैकेट में यहाँ पर दिख जाएगा। अब हमें ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने जो requirements.txt के अंदर में है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे pip install r और requirements.txt। इसमें कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं pip install, और ये वाली फाइल जो कुछ भी हुआ इंटर की प्रेस कीजिए और ये सारे डिपेंडेंसीज हमारे लिए इंस्टॉल करके हमें दे देगा। देखिए सब कुछ हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी इसको करते हैं क्लियर और वापस से आते हैं कि और ये क्या कह रहा है। अब हमें वर्चुअल होस्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग नैनो और ये वाला इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले इसमें चले जाते हैं, उसके बाद मैं वहाँ से क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से हम लोग CD, और इस जगह पर हमें क्रिएट करना, तो यहाँ पर आते हैं, इसमें ls करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट एक दिखेगा, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें sudo nano, और जो डोमेन का नाम है वो हमारा सब डोमेन, तो सब डोमेन लिखेंगे sonamkumari.com लिखना जरूरी है, याद रखिएगा। तो sudo nano api.sonamkumari.com ये हमारा सब डोमेन हो गया, और .conf आपको लिखना है। तो इंटर की प्रेस कीजिए, ये नैनो एडिटर में ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ से ये कोड कॉपी करना है पूरा का पूरा। ये पूरा का इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, तो देखिए क्या क्या चेंज करना है। सर्वर नेम आपको चेंज करना है। यहाँ पर आपका जो सब डोमेन है वह लिखिए, तो api.sonamkumari.com ये लिखना है। सर्वर एलियास भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ सर्वर का S कैपिटल है, सर्वर एलियास इस तरीके से, और यहाँ पर लिखना है api.sonamkumari.com। एक ईमेल लिखना है कोई सा भी, तो लिख देते हैं sonamkumari.com। ये ईमेल लिख दिया, आप कोई भी ईमेल लिख दीजिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूट की आवश्यकता नहीं, बिकॉज यहाँ पर विजगी डीमन से हमारा ये उस प्रोसेस से हमारा रन होता है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया हुआ कि डॉक्यूमेंट रूट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, हटा दिया। अब ये एरर लॉग के लिए यहाँ पर alias/static पे हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जो है वो लिखना है। तो नाम तो बहुत बड़ा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। रिज्यूम अपलोडर, और क्या था देखना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ से देखते हैं। ओके, यहाँ से आपको मिल जाएगा रिज्यूम अपलोडर जेंगो API। ओके, सो वापस आइए, रिज्यूम अपलोडर जेंगो API नाम सही से लिखिएगा, और ये /static पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वही सेम नाम आपको लिखना है। तो आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखिए रिज्यूम अपलोडर जेंगो API। होपफुली मैं सब जगह सही से स्पेल लिखूँ, बिकॉज स्पेल लिखने में बड़ा गड़बड़ होता है। और ऊपर से इतना बड़ा नाम रख दिया हमने प्रोजेक्ट का, इसलिए प्रोजेक्ट का नाम छोटा सा रखना होता है। अभी यहाँ पर आते हैं और फिर से वही रिज्यूम अपलोडर जेंगो API यहाँ पे लिख दिया। फिर मीडिया फाइल्स होगा तो उसके लिए भी हमें सेम करना है, रिज्यूम अपलोडर, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुआ, अपलोडर जेंगो API, रिज्यूम अपलोडर जेंगो API। अगर मैंने गलत कहीं भी लिख दिया तो उसको सही सही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं जैसा गलत लिखता हूँ वैसे लिखते चलना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखेंगे, तो रिज्यूम अपलोडर जेंगो API, और यहाँ पर इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम बिल्कुल सेम वही है, तो वही लिख देना है, रिज्यूम अपलोडर जेंगो API ये लिख दिया। अभी यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर डीमन प्रोसेस पे लिखना है, विजगी डीमन प्रोसेस पे। यहाँ पर कोई भी नाम लिख दीजिए अपनी मर्जी से। तो हम लोग यहाँ पर इसको हटाते हैं, एनी नेम की जगह पर लिख देते हैं रिज्यूम अपलोडर ये लिख दिया।
यहाँ पर भी एक नाम लिखना है सेम वही जो ऊपर लिखा वही, तो यहाँ पर लिखते हैं रिज्यूम अपलोडर, ये नाम लिख दिया। अभी यहाँ पर पाइथन होम में var www और हमारा यहाँ पर है जो प्रोजेक्ट है वह, तो उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा, वरना वो हम लोग पाथ अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं जो मेरा वर्चुअल एमडी का पाथ होता है वह। तो यहाँ पर आइए और लिखिए रिज्यूम अपलोडर जेंगो API, और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का जो वर्चुअल एनवी है उसका नाम लिखेंगे। हमारा था RES, तो RES लिख दिया। उसके बाद पाइथन पाथ यहाँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर का यहाँ पर नाम लिखना है रिज्यूम अपलोडर जेंगो API, ये लिखा। और हम लोग होम में क्लिक करेंगे, सबसे शुरू में चले आएंगे। अब यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है, तो रिज्यूम अपलोडर जेंगो API, ये हो गया। अभी इनर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखेंगे यहाँ पर, तो वही नाम लिखना है रिज्यूम अपलोडर जेंगो API, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अभी सब कुछ, और कहीं कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। हाँ या भाई ज़रा ये आ जाए, चलिए और कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ सब कुछ बढ़िया इस जगह पर हमने लिख दिया हुआ है। बस देखिए हमने कहीं कोई स्पेल मिस्टेक ना किया। Ctrl+X प्रेस करना है, Y प्रेस करना है, एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है, इसको हमने काम खत्म कर दिया। अभी हमें इसको सिंटेक्स चेक करना है कि सब कुछ सही लिखा है या नहीं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं और सिंटेक्स ओके बता रहा है, तो हमारा सिंटेक्स तो सबका सही है। अब इस वर्चुअल एनवी को हमें एक्टिवेट कर लेना है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको ऐसे लिखना है, फिर API ये वाला फाइल है, तो इसको इंटर की प्रेस कीजिए, हमारा हो गया इनेबल। और हमें सर्वर जो वेब सर्वर है हमारा अपाचे का, उसको रीसेट करना है। उसको रीसेट करने के लिए इसको कॉपी करना है। हम लोग एक बार डोमेन हिट करके देखते हैं कि क्या पता। तो API sonamkumari.com इस पर हिट करते हैं और हमें अपाचे का भी डिफ़ॉल्ट पेज दिखता है, बिकॉज हमने रीस्टार्ट नहीं किया इसी वजह से। तो कोई भी डोमेन या सब डोमेन जो इस सर्वर इस IP को पॉइंट करता है उसको ये डिफ़ॉल्ट पेज दिखता है, हमें पहले से पता है, इसलिए रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आया मैं और sudo service apache to रीस्टार्ट, इंटर की प्रेस करते हैं और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं बाय द वे, ये इसका भी कोई खास काम है नहीं, बट रहने देते हैं। रीस्टार्ट किया इसको हम लोग, अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये पेज नहीं आएगा, बल्कि जेंगो का हमें ये दिखने लगता है। इसमें कहता है कि इनवैलिड HTTP होस्ट हेडर, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा अलाउड होस्ट में, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। जो यहाँ पर लिखा होगा मेरे ख्याल से, देखिए कि आपको क्या करना है। अब जेंगो के सेटिंग्स फाइल में जाना है और आपको एक चीज़ चेंज करनी है, तो चलिए चलते हैं वहाँ। तो आते हैं CD var www रिज्यूम अपलोडर, इसके अंदर में तो क्लियर कर दें और यहाँ पर sudo nano और सेटिंग्स, नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर सेटिंग्स फाइल है नहीं, इसको एक और पार्ट इसके अंदर जाना पड़ेगा, रिज्यूम इसके अंदर में। अब यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग्स फाइल, इसको क्लिक कीजिए, ओपन sudo nano सेटिंग्स, इंटर की प्रेस कीजिए। आप इसके अंदर में आ गए। अभी क्या क्या चेंज करनी है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आपको चेंज करना है अलाउड होस्ट, यहाँ पर आपको अपना डोमेन या सब डोमेन लिखना है। हमारा सब डोमेन लिखेंगे। डिबग आपको फॉल्स करना है, स्टैटिक यूआरएल देख लीजिएगा है या नहीं, स्टैटिक रूट देख लेना है कि है या नहीं, ये लिखना पड़ेगा, और मीडिया देख लेना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमें, और अलाउड होस्ट में पहले यहाँ पर कॉट्स के अंदर में लिखिए api.sonamkumari.com, ये लिख दिया। एक बार और www के साथ लिख दीजिए www.api.sonamkumari.com, ये लिख देना है। डिबग ये ट्रू, आप फॉल्स कर सकते हैं इसको, बट मैं रहने देता हूँ। आप प्रोडक्शन में जब फाइनल आपका हो जाए सब कुछ काम खत्म, तब इसको आके आप फॉल्स कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं और हमें जाना है कहाँ पर, सबसे नीचे जहाँ स्टैटिक हमने डिफाइन किया होगा। तो देखिए हमने स्टैटिक यूआरएल किया है, बट स्टैटिक रूट नहीं किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर स्टैटिक रूट भी कर देते हैं, स्टैटिक रूट बेस दिया और स्टैटिक, और मीडिया के लिए किया हुआ है, मीडिया यूआरएल है और मीडिया रूट है, और सारी चीज़ें हैं। कोर्स पॉलिसी में भी हमें यहाँ पर आके चेंज करना पड़ेगा, ये बाद में वो हम लोग देखेंगे जब इशू होगा तब। अभी के लिए फिलहाल इतना ही करना है। Ctrl+X प्रेस करते हैं, Y प्रेस करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं, और हमें सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर कहा गया है। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है, पेस्ट करना है, इंटर की प्रेस करना है, और हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए रीस्टार्ट हो गया। अभी उसके बाद अगर कोई एरर आएगा तो इसको डिबग करेंगे। इसको करते हैं रिफ्रेश, और पेज इस तरीके से बता रहा है। हम लोग अपने API में चलते हैं, तो API/list इस पर क्लिक करेंगे
और हमें हमारा API दिख जाता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है API, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई एरर आता है तो आप क्या करते हैं, आप एरर लॉग्स चेक करते हैं, जो मैंने आपको बताया जेंगो वाले प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय कर रहे थे तभी। उसके बाद उसमें आप चेक करते हैं कि क्या आपका इशू है, फिर आप इसको एक इशू आता है जिसमें गोल गोल घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसको रिजॉल्व करने के लिए आप ये लिखते हैं, तो हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं बिकॉज ये फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग CD Apache 2 इसके अंदर चलेंगे। तो यहाँ आते हैं और CD Apache 2 के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पर हमें एक ls करके एक फाइल मिलता है apache2.config, इसको sudo nano और apache 2 इसके अंदर इसको ओपन करते हैं और सबसे लास्ट में चलाइए, डाउन एरो की मैंने प्रेस किया हुआ है और सबसे नीचे आना और यहाँ पर ये वाली पेस्ट कर देनी। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला कॉपी कीजिए और यहाँ पर इंटर की प्रेस करके राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल X प्रेस करना है, Y प्रेस करना है, इंटर की प्रेस करना है और सर्वर एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। तो ये हमने रीस्टार्ट कर लिया और ये रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट हो चुका है। तो ये काम हमने कर लिया। वापस से देखते हैं कि हमारा ये सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। रिफ्रेश किया और ये ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी और क्या इंस्ट्रक्शन क्या था कि रीस्टार्ट कर लिया। अभी स्टैटिक फाइल हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फाइल हमारा इस पर फ्रंट एंड नहीं है जेंगो पे, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेंगे इसको। तो हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे पहले जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से CD var www रिज्यूम अपलोडर, यहाँ पर आया मैं, इसको करते हैं क्लियर। और हमें अपने वर्चुअल एनवी के अंदर ही रहना है, जैसे कि मैं शुरू से ही अंदर में हूँ। उसके बाद आपको python manage.py कलेक्ट स्टैटिक ये वाला कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट के यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं और ये 161 फाइल जो भी एडमिन पैनल वगैरह का होगा उसको इसने कर दिया हुआ, तो ये कर लेना ज़रूरी है आई बिलीव यहाँ पर भी। उसके बाद डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, टेबल वगैरह अगर कोई हो तो, हालांकि कोई है नहीं, हमने कोई चेंजेस वगैरह नहीं किया मॉडल वगैरह में, फिर भी रन कर लेते हैं। तो ये नो डिटेक्टेड बता रहा है बिकॉज हमने कोई चेंज नहीं किया इसी वजह से। और माइग्रेट भी कर लेंगे, तो इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये भी देखिए कोई भी हमें नहीं बता रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। सुपर यूज़र अगर आपका नहीं तब क्रिएट कर लीजिएगा, मेरे केस में है एडमिन, तो वो रहने देते हैं। उसके बाद आपको परमिशन का इशू हो सकता है, तो परमिशन आप दे दीजिए। ये सारी चीज़ें आंख बंद करके ये सारे परमिशन आपको दे देने हैं। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे ये परमिशन, ये प्रॉब्लम तब आपको आएगी जब आप फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के बाद जब आप इसको अपलोड करेंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डेटाबेस में आपका राइट परमिशन नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप इसको परमिशन पहले दे दीजिए। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस करना है और ये परमिशन उसको मिल गया। उसके बाद आप ये सारे परमिशन भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया और वैसे तो ये परमिशन सेट हो गया होगा मेरे ख्याल से, फिर भी कर देते हैं। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। सब मैं बता चुका हूँ बहुत ही डिटेल में कि ये क्या है, किस वजह से हम लोग ये कर रहे हैं अपने जेंगो वाले प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर मैं उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज समय हम लोग थोड़ा सा बचा रहे हैं, बिकॉज हमें रिएक्ट का भी अभी करना है और मीडिया फाइल्स के लिए भी हम लोग ये वाला कर लेंगे। तो इसको कॉपी किया और पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस किया। उसके बाद जनरली हमने क्या किया, हमने जो डेटाबेस का फोल्डर और फाइल है और जो मीडिया फाइल है फोल्डर है उसका मालिक बना दिया है वेब सर्वर को, कि वेब सर्वर उसमें राइट रीड एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन राज यूज़र यानी कि हम लोग यूज़र अगर कभी काम करना चाहते हैं कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग राज यूज़र को भी उसी ग्रुप में डाल देंगे जिस ग्रुप में हमारा वेब सर्वर है। जैसे अभी राज ग्रुप किस ग्रुप में है, राज अभी है देखिए सूडो ग्रुप में है और राज ग्रुप में है, तो इसको हमें वेब सर्वर वाले ग्रुप में भी डालना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया और इंटर की प्रेस करेंगे, ये हमारा चलाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए अभी हमारा राज ग्रुप में है, सूडो ग्रुप में और वेब सर्वर वाले ग्रुप में भी आ चुका है, तो ये भी अब उसमें काम कर पाएगा। उसके बाद आप वर्चुअल एनवी को डीएक्टिवेट कर लीजिए, जैसे नॉर्मली आप डीएक्टिवेट करते हैं कर लेते हैं। इसको डीएक्टिवेट लिख दीजिए, क्योंकि बहुत समय से ये एक्टिवेट है, अभी ये डीएक्टिवेट हो चुका है। इसको क्लियर कीजिए और हमारा यहाँ पर जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी चेंज करना चाहें अपने कोड में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चेंज करके इसको पुश कीजिए गिटहब पे और फिर आपको अपने रिमोट सर्वर पे आके इसको पुल करना पड़ेगा। तो बस इतना ही गेम है और कुछ खास है नहीं। ऑटोमेट करने का नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा और कुछ खास इसमें नहीं। तो ये जेंगो का प्रोजेक्ट हमारा होस्ट हो चुका है, यानी कि बैकएंड का प्रोजेक्ट हमारा होस्ट हो चुका है। अब हमारी बारी है
मेन डोमेन पे हमारे फ्रंट एंड के यानी कि रिएक्ट जेएस को होस्ट करने की। तो इसको क्लोज कर देते, इसका कोई काम नहीं है। और दूसरा जो अब हमारा है रिएक्ट जेएस का ये वाला इंस्ट्रक्शन, इसको ओपन करना है और इसको फॉलो करना है कि रिएक्ट जेएस का कैसे होस्ट करते हैं, वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये सेम ऐसे ही फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ की जनरेट करते वक्त जब कनेक्शन बनाएंगे रिमोट सर्वर और गिटहब रेपो के बीच में, तब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर अपना की का नाम डाल के और फिर उसको क्लोन करते वक्त थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने अपनी DRF वाले प्रोजेक्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चलेंगे ऊपर से नीचे तक और हमारा सारा काम हो जाएगा क्विकली। चलिए मैं पानी पी कर आ गया, अभी आप लोग भी कुछ खा पी कर आ गए होंगे होपफुली ब्रेक लेकर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट उसको होस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हुए जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो क्या करना है, पहले अपने डोमेन प्रोवाइडर के पास जाना। ये हमारा आई थिंक सेशन एक्सपायर हो गया होगा, तो इसको मैं वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, साइन आउट में क्लिक करते हैं और इसको एक बार और लॉगिन कर लेंगे यहाँ से। देखिए मैं लॉगिन हो गया। हम लोग इसमें जाते हैं, इसी में सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने डोमेन प्रोवाइडर के पास जाना है, मैनेज DNS में जाना है, फिर रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। आपकी बार हम लोग इसी नाम से रिकॉर्ड ऐड करेंगे, बिकॉज सब डोमेन नहीं है, हमारा मेन डोमेन है। तो नीचे आना है और मैनेज DNS में जाना है। यहाँ आ गया मैं, मैनेज DNS में क्लिक करना है और ये हमारा ओपन हो जाए जल्दी से। यहाँ पर देखिए ए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं 2, तो ऐड ए रिकॉर्ड में क्लिक करना है। मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, मगर फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऐड सिंबल लिखना है इस तरीके से, और IPv4 लिखना है यहाँ पर सर्वर की, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी ये वाली। इसको कॉपी कीजिए और जो वहाँ पर ब्लैंक बॉक्स था इस पर पेस्ट कर देना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, एक ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा ऐड करना है दूसरा वाला www, 3 बार www लिखना है और IP पर आपका सेम रहेगा। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपको इस तरीके से 4 यहाँ पर दिखने लगेंगे, 2 सब डोमेन के और 2 मेन डोमेन का, जो हमने अभी किया होगा। उस तरीके से 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करना है और ये हमारा वेट गेटवे आ गया। क्यों भाई, इसको करते हैं रिफ्रेश एक बार। अभी वापस से कुछ ये इस तरीके से आ रहा है, एक बार और रिफ्रेश करते हैं। ये अभी ठीक हो गया। अभी 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड पे यहाँ पर मैंने पहले से ऐड करके रखा है, मगर फिर भी आप यहाँ पर 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर ऐड सिंबल देना है और IPv6 लिखना है। IPv6 आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए ये वाला IPv6 को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। एक बार हो गया। फिर अब की बार www के साथ IP ये सेम रहेगा IPv6, और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ये आपका ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स दिखने लगेंगे, 2 सब डोमेन का और अभी 2 अपने ऐड किया जो मेन डोमेन का वह। तो बस इतना ही करना है। इसको क्लोज कीजिए और आप इसको क्लोज कीजिए, कोई काम नहीं है। अभी यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन पे। अब ये कहता है कि आपको रिएक्ट जेएस वाले प्रोजेक्ट में जाना है और गिट इग्नोर अगर चाहिए तो ऐड कर लीजिए, .env चाहिए तो ऐड कर लीजिए। चलिए गिट वाले प्रोजेक्ट में चलते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है जेंगो वाला, इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर दीजिए और आते हैं गिट। इसमें रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में, ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट, इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड। इसमें क्या, इसमें गिट इग्नोर ऑलरेडी क्रिएट है तो हमें क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। .env इसमें आवश्यकता है नहीं, तो ये हमें नहीं चाहिए। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि पुश योर प्रोजेक्ट टू गिटहब रेपो, प्राइवेट रेपो। तो एक रेपो तो हमारा पहले से है ये जेंगो वाला, तो ये तो रहेगा ही। अभी दूसरा हमें करना है। देखिए एक है जेंगो API, तो ये तो रहेगा ही। अभी हमें रिएक्ट जेएस का पुश करके यहाँ पर डालना है। तो आते हैं वापस से VS कोड पे, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर पब्लिश टू गिटहब प्राइवेट रेपो के तौर पर यहाँ पर क्लिक किया और ये हमारा पब्लिश हो रहा है हमारे गिटहब पे और क्विकली ये पब्लिश हो जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ा है नहीं, छोटा सा है। तो जल्दी से पब्लिश, देखिए पब्लिश हो गया हमारा। इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अपना दूसरा रेपो, जो कि होगा रिज्यूम अपलोडर रिएक्ट जेएस UI। इसमें क्लिक कीजिए और आपको सारा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्या था इंस्ट्रक्शन कि आपको अब रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेना है, उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सारी चीज़ें हैं नहीं है या नहीं, और फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। तो पहले हम लोग रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेते हैं, जो कि आई बिलीव कि टर्मिनेट हो गया होगा। देखते हैं टर्मिनेट हुआ या नहीं। यहाँ पर आते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए टर्मिनेट हो गया। इंटर की नहीं ले रहा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसका टाइम आउट होने का, फिर हम लोग इसमें वापस से लॉगिन करेंगे। देखिए टाइम आउट हो गया, हम इसको CLS कर लेते हैं और हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए वही SSH-P पोर्ट और यूज़र नेम और सर्वर IP लिखेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे और हम लोग अपने सर्वर पे चले आएंगे। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिएक्ट जेएस को डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। अपाचे 2, बिकॉज अपाचे वेब सर्वर में ही करेंगे। नोड चाहिए, NPM चाहिए, गिट चाहिए। गिट तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, नोड NPM देखना है कि है या नहीं, अगर नहीं हो तो यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अपाचे हमारा ऑलरेडी, हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पर आइए, देखिए अपाचे 2-V अपाचे है, नोड-V नोड भी है, NPM-V NPM भी है और git-version और गिट भी है। तो सारी चीज़ें हमारी हैं।
जैसे आप लोग देख सकते हैं। अब हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अपाचे नहीं होता तो इससे इंस्टॉल कर लेते हैं, नोड npm नहीं होता तो इससे इंस्टॉल कर लेते हैं, गिट नहीं रहता तो इससे इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने यहाँ बता दिया हुआ है। अपाचे वेब सर्वर मेरा रनिंग स्टेट में अभी हमने चेक किया था, जब जेंगो का कर रहे थे तब हमने पोर्ट भी चेक किया था, तो ये भी हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें की जनरेट करना है ये वाला अपने इस रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और की हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे .ssh में जाके तो आपको की मिल जाएगा। देखिए की हमने जनरेट किया था DRF के लिए, जो कि है। हमें अब रिएक्ट के लिए करना है, तो पहले इससे बाहर आता हूँ मैं, इसे क्लियर करते हैं और ये पेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक लिख देते हैं आइडेंटिफायर, ये रिएक्ट के लिए, तो रिएक्ट गिटहब ये लिख दिया। और हमें यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है, तो -f लिखा और ये /home/raj/.ssh/ इसका नाम क्या रखेंगे, react ed25519 ये लिख दिया। और इंटर की प्रेस करते हैं, की हमारा जनरेट हो जाएगा। एक बार इंटर की और एक बार और इंटर की, पास फ्रेज नहीं दिया हमने, सो क्लियर कीजिए cd.ssh और ls करेंगे तो आपको यहाँ पर दी जाएगा। देखिए रिएक्ट का ये पब्लिक की और रिएक्ट के लिए ये प्राइवेट की। अब हमें आगे क्या करना, आगे हमें परमिशन डिनाइड मिला नहीं, क्योंकि हमने पहले ही इसको परमिशन दे दिया था जेंगो वाले कर रहे थे तभी। अभी हमें पब्लिक की को कॉपी करना है, उसको गिटहब रेपो पे लेके जाना है और इस तरीके से काम आगे बढ़ाना। तो पब्लिक की को पहले कॉपी करते हैं, यहाँ पर लिखिए कैट और react.pub, इंटर की प्रेस किया और इस पूरे की को कॉपी कीजिए। उसके बाद आप अपने रेपो में जाइए, तो हम लोग रेपो में आते हैं। यहाँ पर हमारा ये रेपो है React.js UI, इसके सेटिंग्स में जाना है, देन डेप्लॉयज की में, देन यहाँ से ऐड डेप्लॉय की, यहाँ पर कोई भी टाइटल दे दीजिए, इसे की लिख दिया। जो कॉपी किया था हमने की उसको पेस्ट करना है यहाँ पर और ऐड की में क्लिक करना है और ये आपका ऐड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जैसे जैसे आप काम करेंगे इसमें वैसे वैसे। तो यही इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिखा कि गिटहब रेपो में जाना है, सेटिंग में जाना है, डेप्लॉय की में जाना है, ऐड डेप्लॉय की में क्लिक करना है। ये आपको नहीं मिलेगा करने को, तो इसको ट्राई नहीं करना है। अब क्लोन करना है, क्लोन करने के लिए हम लोग इस तरह से क्लोन नहीं करेंगे, हमें की यहाँ पर देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो इसलिए देखते हैं कि कैसे मेंशन करते हैं, कहाँ हमें करना है। ये हमें करना है, एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ls हमें ये करना है cd डॉट यानी कि होम यहाँ पर क्लोन करना है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे git ssh कमांड इक्वल और डबल कॉट के अंदर में ssh देना है, -i देना है, फिर आपको टिल्ड देना है, देन /.ssh और जो आपका फाइल का नाम है जैसे react_ed25519 ये है प्राइवेट की, तो प्राइवेट की देना है। और अब यहाँ पर git क्लोन लिखना है और फिर यहाँ पर ssh पाथ लिखना है उस रेपो का जिस रेपो को आपको क्लोन करना है। यही हमने प्राइवेट की क्यों लिखा, बिकॉज इसका पब्लिक की हमने इस रेपो में लगाया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्राइवेट की लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिमाग में काम कर ही रही होगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ से आपको जाना है कोड में, हमें रेपो के SSH में सिलेक्ट करना है, इस पाथ को कॉपी करना है और यहाँ आकर पेस्ट करना है और इंटर की प्रेस कीजिएगा। सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें ये कॉपी होकर मिल जाएगा, क्लोन होकर मिल जाएगा हमारे इस होम डायरेक्टरी पे, राज की होम डायरेक्टरी पे। तो देखिए हमारा हो चुका है, एलएस करके देखेंगे आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हमें मूव करना है अपने वायर www पे, तो लिखिए sudo mv और ये रिज्यूम वाला फोल्डर हमें लेके जाना है कहाँ पर, वायर www पे, ये वहाँ पर चला जाएगा। इसको करते हैं पासवर्ड दे देते हैं और ये हमारा वहाँ चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलएस करेंगे, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन cd वायर www करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 2 फोल्डर मिलेंगे, एक जेंगो API वाला जो हमने पहले किया था, अभी React.js UI वाला जो अभी हमने किया, इस पर हमें काम करना है। इसका हमें वर्चुअल होस्ट फाइल वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी जितने भी स्टेप्स मैंने किए सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि क्लोन किया मैंने, फिर एलएस किया, फिर मूव किया, फिर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है और npm इंस्टॉल करना है और फिर बिल्ड फोल्डर तैयार करना है, फिर हम लोग वर्चुअल होस्ट का फाइल क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको फॉलो करते हैं, npm इंस्टॉल और बिल्ड तैयार करना है। तो पहले इसके अंदर चलेंगे हम लोग, cd रिज्यूम और React UI के अंदर जाना है, यहाँ पर आ गए हम लोग। अभी इसको आप एलएस करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा पैकेज रोटेशन वगैरह, लेकिन नोड मॉड्यूल्स नहीं दिख रहा, तो आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंटर की प्रेस कीजिए, जो भी पैकेजेस रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगी यहाँ पर, और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आपको दिख जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए इंस्टॉल हो गया सब कुछ। अब हम लोग npm रन बिल्ड करेंगे, इस पर हमें एक एरर मिलेगा, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको फिक्स करते हैं। अभी npm रन बिल्ड पहले कर लेते हैं। रन बिल्ड किया और ये प्रोडक्शन बिल्ड हमारे लिए तैयार कर देगा बिल्ड फोल्डर में, और ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस पर भी, तो वेट करते हैं। देखिए बिल्ड फोल्डर हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको देख भी सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से क्लियर करते हैं, पहले एलएस करते हैं, यहाँ पर बिल्ड फोल्डर आपको एक दिख जाएगा। देखिए बिल्ड फोल्डर, इसके अंदर हमारा प्रोडक्शन बिल्ड है।
अब आगे क्या कहता है कि बिल्ड आपने तैयार कर लिया, अब आपको रन बनाना है अपना वर्चुअल होस्ट का फाइल। तो sudo nano इस जगह पर करना है, तो हम डायरेक्टली करेंगे बिकॉज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं, इसमें जाके मैं आपको दिखा के करता हूँ। यहाँ पर चलते हैं पहले और हमें जाना है cd और इस जगह पर एंटर की प्रेस करेंगे। अभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि सब डोमेन के लिए आपने किया, बट मेन डोमेन जो आपका है जिसपे अभी हमारा react.js पॉइंट करेगा उसके लिए कोई नहीं है। तो sudo nano और sonamkumari.com.conf ये लिखा, एंटर की प्रेस करेंगे, ये हमारा ओपन हो गया। अभी हमें ये कॉपी करना है, छोटा सा है, इसको कॉपी करना है और फाइल का नाम जो होगा वो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो मेंशन करना पड़ेगा। तो उससे पहले यहाँ पर सर्वर नेम मेंशन करेंगे जो कि सोनम कुमारी यानी कि जो डोमेन है वह यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पर आपको सर्वर एलियास भी दे देना चाहिए, सर्वर एलियास, और ये बिना www का आपको लिखना है। यहाँ पर एक ईमेल आईडी जो पब्लिकली सबको दिखेगी, सारे यूज़र्स को, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम तो देते हैं यहाँ पर रिज्यूम अपलोडर, और पता नहीं क्या है, react.js UI, आई थिंक यही होगा। और प्रोडक्शन बिल्ड का जो फोल्डर का नाम है वह है बिल्ड, तो यहाँ पर सिंपली बिल्ड लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। Ctrl+X प्रेस कीजिए, वाई प्रेस कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए और आपका ये सेव हो गया। सेव करने के बाद आपको इसको चेक करना है अगर कि मेरा सिंटेक्स वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। सिंटेक्स सही है बिकॉज बहुत कुछ तो हमने किया है नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं सिंटेक्स ओके। अब इनेबल करना है इस फाइल को, तो इनेबल करने के लिए इसको कॉपी करना है और जो नाम लिखा था वह पेस्ट किया और नाम लिखा था सोनम कुमारी, ये वाला हमारा फाइल है अभी के लिए। इसको इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद रीस्टार्ट करना है सर्वर, तो सर्वर लिस्ट रीस्टार्ट करने के लिए इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर कीजिए पेस्ट, इंटर की प्रेस कीजिए और हमारा ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट हो गया। उसके बाद ये कहता है कि आपको गिट पुल ये सब कुछ करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी देखते हैं रन करके कि हमारा डोमेन हमें क्या देता है। तो sonamkumari.com पर मैं हिट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब ये मिल जा रहा है UI, बट डेटा नहीं मिल रहा है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या एरर है यहाँ पर। एक एरर तो मुझे समझ में आ रहा है कि हमने चेंज नहीं किया ये वाला जिस पे हमारा हिट हो रहा है, उस वह URL हमने चेंज नहीं किया हुआ है। बिकॉज अब हमारा URL ये है बैकएंड का, न कि 127.0.0.1/8000 ये 8000 पोर्ट ये नहीं है। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। कहाँ चेंज करना है पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी किया और आइए रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में, SRC में, सर्विस में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने लिखा होगा ये बेस URL, बस ये चेंज करना है। इसको कॉपी कर इसको सिलेक्ट किया, पेस्ट किया, जो हमने कॉपी किया था लिस्ट नहीं लिखना है। देखिए मैंने पहले ये था हमारा इस पर हिट हो रहा था, बट अब हम लोग इस पर हिट करवाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हटा देना है, सेव करना है। अभी हमारा लाइव API हमारा लाइव हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ये मेंशन कर दिया, तो जहाँ जहाँ भी आपने अगर ये लिखा होगा वहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं और लिखा हमने, app.js में आते हैं, यहाँ पर इमेजेस दिखाने के लिए में भी मैंने लिखा होगा। तो एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ हो सकता है कि वो देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपको चेंज कर देना। तो यहाँ से यहाँ तक का पेस्ट किया और ये नहीं लिखना, API भी नहीं लिखना इसमें, ये इतना दूर तक का लिखना है बस। तो इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दिया। और आप चाहें तो इसको और बेहतर बना सकते हैं, एक ENB बना के और उसमें लिखिएगा, तो हर जगह आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह चेंज करेंगे आपका काम हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी के लिए 2 जगह भरता था, मैंने एनिमी वगैरह कुछ बनाया नहीं, यहाँ से हम लोग का काम हो गया। इसको सेव कर दें और इसको हमें पुश करना पड़ेगा क्योंकि हमने चेंज किया है। इसको पुश करते हैं, फिर API URL अपडेट, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, API URL अपडेट कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट कीजिए और पुश कर दीजिए। अभी हमारा ये गिटहब में गया है, अभी हमारे सर्वर पे नहीं किया, तो सर्वर पे हमें पुल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पुल कैसे करेंगे? पुल करने के लिए पहले आपको अपने जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, तो CD var और रिज्यूम react.js UI इसके अंदर में आना है, क्लियर कीजिए। और यहाँ पर अगर गिट पुल करते हैं डायरेक्टली, दिखाता हूँ मैं करके, यहाँ पर आते हैं पहले और ये हमारा हुआ या नहीं जरा एक बार देख लो। ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा पुश हुआ या नहीं? मेंबर ने रेपो में जाना है, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर देखिएगा जो कमेंट लिखा था वो आपको दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है API URL अपडेट, तो हमारा ये पुश हो चुका है। अब हमें पुल करना, पुल करने के लिए यहाँ पर आइए और गिट पुल हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए ये होता है नहीं, बिकॉज हमने की यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं रखा है, तो ये नहीं होगा। हमें की यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा पुल करने के लिए भी। तो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग क्लोन करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस गिट क्लोन की जगह पर गिट पुल लिखेंगे, लेकिन बाकी सारा कमांड वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो मैंने इसको लिखा git ssh कमांड और ssh-i, और जो हमारा की का नाम था वो मैंने लिख दिया और यहाँ पर गिट पुल लिखना।
इंटर की प्रेस करेंगे और ये की अगर सही जगह हमने दिया है, सही दिया हुआ है, तो ये हमारा पुल करके हमें जो भी नया चेंजेस होगा वो हमें दे देगा। देखिए हमारा पुल हो चुका है। अब सिर्फ पुल होने से काम नहीं होगा, हमें इसका फिर से प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर गए आप, गिट पुल किए, फिर आपको npm रन बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर आना है और npm रन बिल्ड वापस से रन करना है। ये बिल्ड फोल्डर हमारे लिए फिर से तैयार करेगा थोड़ा सा समय लेकर, और फिर हमारा प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है, एक्चुअल यूआरएल, वो हमारा अपडेट हो जाएगा और फिर हमारा काम करना चाहिए। या फिर अगर कोई नया एरर आएगा तो उसको फिक्स करेंगे। पहले इसको होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए ये हो गया। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के पास और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हमारा एक कोई और दूसरा एरर आ रहा है। तो उस एरर को यहाँ पर देखते हैं। ये कह रहा है कि एक्सेस टू फैच, ये सब कुछ तो ठीक है, मतलब यूआरएल वगैरह तो सब बढ़िया आप दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन ये हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय कोस्ट पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंटेड ऑन रिक्वेस्ट यूआरएल। इस तरीके से मतलब कोर्स पॉलिसी का एरर हमें मिल रहा है। तो कैसे होगा, इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या एक काम हमारा ये हो सकता है कि इसको क्लोज कर देता हूँ। इसका एक काम ये हो सकता है कि हमने जेंगो में कोर्स हेडर वहाँ पर सबमिट किया था, उस पर हमें ये वाला लिखना पड़ेगा, बिकॉज अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है इसी वजह से। इसको कॉपी करते हैं और जेंगो वाले प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करेंगे। ये हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग ओपन विथ कोड करेंगे और जाना है हमें सेटिंग फाइल में। देखिए ये सारी छोटी छोटी एरर्स हैं जो आपको मिलेगी ही मिलेगी डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पर जो ये यूआरएल है ये ना करके हमें अब जो फ्रंट एंड का यूआरएल है वह जो कि ये है वह हमें लिख देना है। तो ये लिखा, जैसे पहले ये था, तो अभी हमें ये कर देना है। इसमें स्लैश हटा देता हूँ और वापस से एक बार और करेंगे ये, लेकिन अब की बार हम डब्ल्यू हटा देंगे और यहाँ से स्लैश हटा देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमें इसको पुश करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं सेव, यहाँ से यूआरएल चेंज और कमिट किया। फिर यहाँ से पुश करेंगे। ये तो ये पुश होगा कहाँ पर जाएगा, ये पुश होकर हमारा गिटहब पे जाएगा, फिर हमें सर्वर पे पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और जो दूसरा रेपो है हमारा उस पर पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर आया है नहीं। तो रेपो में जाइए और ये जेंगो वाले पे, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कमेंट जो आपने किया था वह, देखिए यूआरएल चेंज। तो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसे सर्वर में लेकर जाना है। तो सर्वर में लेकर जाने के लिए इस रिएक्ट जेएस से पहले बाहर आना पड़ेगा। तो cd डॉट क्लियर कर दें और cd रिज्यूम जेंगो अपलोडर एपीआई, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर हमें गिट पुल करना था। गिट पुल हम लोग अगर सिंपली गिट पुल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, हमें इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो हमारा की होगा वह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये DRF, RDRF नहीं, DRF, इस तरीके से। आप .ssh फोल्डर में जाकर देख सकते हैं कि क्या की का नाम लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इंटर की प्रेस कीजिए। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमारा ये पुल हो जाएगा और पुल हो जाने के बाद हमें नया चेंजेस मिल जाएगा। देखिए नया चेंजेस यहाँ पर सेटिंग फाइल में आपको दिख रहा है, बट ये चेंज हमें करके दिया नहीं। यहाँ कह रहा है कि प्लीज़ कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू मर्ज। तो हमने यहाँ भी चेंज किया था और वहाँ भी चेंज किया था, तो वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है, इसलिए हमें स्टैश करने के लिए कह रहा है। हम लोग क्या करते हैं, रीसेट करके देखते हैं। अगर हम लोग करते हैं गिट रीसेट और हार्ड इस तरीके से, इंटर की प्रेस किया, ओके ये बताएगा कि हेड इज़ नाउ एट दिस फर्स्ट कमिट। ओके एक बार और पुल करके हम लोग देखते हैं। तो इंटर की प्रेस किया, अभी देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें दूसरा उपाय इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए अभी हो गया हमारा काम, फास्ट फॉरवर्ड करके इसने ये सारी चेंजेस कर दिए। होपफुली हमारा काम हो गया होगा। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। cd रिज्यूम, टैब नहीं ले रहा, पूरा का पूरा मुझे टाइप करना पड़ जाएगा। तो रिज्यूम अपलोडर जेंगो एपीआई, इसके अंदर चलते हैं और ls करते हैं और यहाँ पर cat settings.py करके हम लोग चेक कर लेंगे पहले कि हमारा चेंजेस हुआ है। देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। साथ में जो हमारा यहाँ पर ये यूआरएल था ये हमारा हार्ड रीसेट करने की वजह से गायब हो चुका है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आई बिलीव यहाँ से अलाउड होस्ट भी हमारा गायब हो चुका होगा। देखिए ये भी गायब हो चुका। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से चेंज करनी पड़ेगी और फिर आपको वहाँ से पुश करना पड़ेगा। बेहतर होता है हम लोग स्टैश कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। कोई नहीं, अगर अभी मैं आपको यहाँ पर जाके दिखाऊँ, एक काम करते हैं यहीं कोड में ही चेंज कर देते हैं और एक ही बार हम लोग इसको कर देंगे पुल। तो ये मेरा तो रिएक्ट वाला है, इसमें आते हैं और यहीं पर चेंज कर देते हैं सब कुछ। तो ये दो चीज़ हमने यहाँ पर चेंज की हुई थी। अभी हम लोग इसमें से ये जो स्टैटिक रूट है इसको भी चेंज कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, अलाउड होस्ट ये कर दिया हुआ है और नीचे स्टैटिक रूट भी मैंने डिफाइन कर दिया है और ये भी हमने चेंज कर दिया। कोर्स पॉलिसी
तो मैंने चेंज किया। साथ में मैं यहाँ पर एक और काम कर देता हूँ, या फिर ना करें, देखते हैं पहले इतने से काम हो जाए तो बढ़िया। अभी यहाँ से हम लोग इसे पुश करना पड़ेगा, तो सेट से लेते हैं, कमिट करते हैं और यहाँ से पुश में क्लिक करते हैं, फिर हमें वहाँ पर सिंपली पुल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। इसको करते हैं क्लियर, इसको कीजिए CD से बाहर, और जो पुल का कमांड है हमारा उसको लेकर आइए हिस्ट्री में से, ये वाला पुल का जो, पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारा ये पुश हुआ या नहीं। यहाँ पर आइए जेंगो वाले में, इस पर रिफ्रेश करना है और ये सेट आ गया, कमेंट क्लिक हो। अभी हम लोग यहाँ से पुल कर लेंगे, ट्रिकी प्रेस कीजिए और देखिए हमारा सारा कुछ आ चुका है। अब हमारा सब कुछ सही है, कोई इशू हमारा नहीं होना चाहिए। हालांकि कोर्स पॉलिसी का एरर हमें देखना पड़ेगा कि वो रिजॉल्व हुआ या नहीं। देखिए ये हमारा हार्ड रिफ्रेश कर दें, ये हमारा सही जा रहा है, ये हमें आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर आकर इसको देखना है। एक बार यहाँ पर सर्वर रिस्टार्ट किया मैंने चुपके से, आपको बिना दिखाए, तो ये रिस्टार्ट किया और फिर यहाँ पर रीलोड करेंगे तो ये हमारा काम करने लगेगा। देखिए अभी हमारा कोई एरर वगैरह नहीं है और यहाँ पर आपको सारा डेटा भी दिख जाएगा। आप एक पोस्ट करके देख लीजिए जिसके में वेरीफाई हो जाए। गेट रिक्वेस्ट तो काम कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी काम कर रहा है या नहीं वो हमें देखना। तो हम लिखेंगे सुहानी और suhani@gmail.com और डेट ऑफ बर्थ इसका कोई सा भी लिख देते हैं। और यहाँ पर आइए बिहार लिखिए, मेल नहीं फीमेल है भाई ये। और ये डाल दिया। फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से रीइंस्टॉल सेलेक्ट कर लिया और एक फ़ाइल, ये वाला फाइल ओपन कर दें और सबमिट में क्लिक किया और ये देखिए हमें मिल जाएगा सबमिट सक्सेसफुल। नहीं, एक एरर मिल रहा है। एरर है हमारा फेल टू लोड रिसोर्स दी सर्वर रिस्पॉन्ड विद द स्टेटस ऑफ 500 इंटरनल। तो ये देखना पड़ेगा और आई थिंक इसको रिजॉल्व करने से ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग स्टेटस। मैं इसको डिबग कर रहा हूँ, ठीक है। डिबग करके फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या इसमें इशू है। तो वैसे इसमें जो एरर आ रहा है हमारा, मैंने नेटवर्क टैब में जाके देखा इसको, ये जो एरर दिख रहा था इसको नेटवर्क टैब में एक कंसोल लगाया और एक नेटवर्क टैब में जाके देखने से मुझे पता चला कि इस पर जो रीड ओनली डेटाबेस का एरर आ रहा है। तो ये सर्वर साइड का एरर 500 का से एरर हमें दे रहा था। तो हमें ये देखना है कहाँ पर, हमें देखना है ये जेंग वाले प्रोजेक्ट में। तो वहाँ पर हमने ये सेट कर दिया था एक्चुअली, इसलिए मैंने इसको ध्यान से हटा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि फिर से इसको सेट करना पड़ेगा, सही तरीके से हुआ नहीं है। तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं इसको क्लियर करते हैं और CD डॉट डॉट करके बाहर आते हैं और CD रिज्यूम अपलोडर और हमें जाना पड़ेगा जेंगो और इंटर की प्रेस करते हैं यहाँ पर। इसको वापस से क्लियर किया और यहाँ पर हमें परमिशन सेट करना पड़ेगा। जो हमारा ये है फाइल MBDB, ये इसका हम देखिए ऑलरेडी हमने किया हुआ था मगर फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, हम लोग वापस से चलेंगे अपने इंस्ट्रक्शन पे। जो इंस्ट्रक्शन था हमारा जेंगो के लिए वह, और यहाँ पर आते हैं और देखते हैं हमारा जो, देखिए यहाँ पर जो था इसको हमें सेट करना है। तो मैंने इसको कॉपी किया, वापस से कॉपी किया और इसको करते हैं पेस्ट। हालांकि यही सेम मुझे दिख रहा है, देखिए MBDB और यहाँ पर आपको रीड राइट एग्जीक्यूट दिख रहा है, सब कुछ तो सेम लग रहा है। ओके, इसको पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस किया और फिर बस इतना ही करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर का जो हमारा सेट हुआ वो क्या परमिशन सेट हुआ। CD और MBDB, इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर LL करते हैं। ये जो फाइल है इस पर रीड राइट का हमारा परमिशन सेट है, तो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए था एक्चुअली में, मगर ये हो नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर हम लोग फाइल अगर इसका हम लोग सेट करते हैं परमिशन, यहाँ पर आते हैं और इसका जो परमिशन है ये वाला परमिशन, इसको हम लोग सेट करते हैं, ये वाला परमिशन। तो यहाँ पर आते हैं और अगर मैं इसका परमिशन सेट कर दूँ कुछ ऐसे कि 775 का परमिशन सेट कर दूँ, ये तो दिख रहा है आप लोगों को, बस ये वाला। इंटर की प्रेस करते हैं और इसको क्लियर करते हैं और अभी देखते हैं, फिर हमें रीसेट करना पड़ेगा इसमें। तो sudo service apache 2 रीस्टार्ट, इंटर की प्रेस करते हैं। डिबग में काफ़ी समय चला गया और वापस से देखते हैं इसको हिट करके। अभी ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 775 का हमने दे दिया है। देखते हैं क्या होता है। हमारा डेटा तो आ रहा है, गेट रिक्वेस्ट काम कर रहा है, बट डेटा बेस में राइट नहीं हो रहा था, यही प्रॉब्लम था। वापस से लिखते हैं suhani@gmail.com। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ एक कोई भी, यहाँ से बिहार सेलेक्ट किया, मेल नहीं फीमेल,
ये रांची, और यहाँ से कोई भी एक इमेज, कोई भी एक फाइल ओपन किया, सबमिट पे क्लिक किया, और अब की बार देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे मिल रहा है रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली का। तो यहाँ पर आपका रिज्यूम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये रिस्पांस जो भी देता है, रिज्यूम अपलोडेड सक्सेसफुली, और ये सारी चीज़ें हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तो एक छोटा सा हमें वहाँ पर चेंज करना पड़ा। इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ सुहानी का डेटा यहाँ नीचे दिख जाएगा अपलोड होकर। इसको करते हैं क्लोज, इस वाले को। देखिए सुहानी का डेटा आपको दिख जा रहा है, तो ये आपको दिख जाएगा। अभी छोटा सा हमने सिर्फ चेंज किया था अपने सर्वर पे, मतलब अपना बैकएंड का जो प्रोजेक्ट था उस पर हमने सिर्फ सेट कर दिया MVD के अंदर का जो फाइल था उसको 775 का, जो भी ठीक ही है, कम से कम 777 से तो बेटर है परमिशन। तो बस ये करना है और आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है। इस तरह छोटी छोटी बग्स जो है वो आपको प्रोडक्शन में मिलेगी, डेवलपमेंट में नहीं मिलेगी, वो आपको प्रोडक्शन में मिलती है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए और उसको फिक्स करते रहिए। मैंने इसको कर दिया एग्जिट, और कुछ खास करना है नहीं, इसको रीलोड करते हैं और ये हमारा काम करेगा सही तरीके से। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, सबको क्लोज कर देता हूँ, तो किसी काम नहीं। तो बैकएंड में हमारा ये चल रहा है और फ्रंट एंड में हमारा मेन डोमेन है। ठीक है जी, तो इसको क्लोज करते हैं, ये सब क्लोज कर देता हूँ। क्या क्या किया मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर हमने अलाउड होस्ट ये सेट किया, अलाउड होस्ट ये वाला, और फिर हमने यहाँ से अपना जो डेटाबेस था उसका हमने एक डायरेक्टरी के अंदर में रखा था। उसके बाद हमने स्टैटिक रूट यहाँ पर डिफाइन किया, और मीडिया रूट तो था ही। कोर्स पॉलिसी पे हमने ये चेंज किया, फ्रंट एंड का जो डोमेन होता है वह यहाँ रखना होता है, और ये भी हमने देखा था कि ये हमने किया होता ताकि जेसन डेटा हमें दिखे ब्राउज़र पे। तो बस गाइस इसमें इतना ही रखते हैं, और इसमें कुछ खास है भी नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा समय मैंने आप लोगों का ले लिया डिबग करने के चक्कर में। एक्चुअली सही भी है, कभी कभी अगर आप थोड़ा समय देंगे तो और समझेंगे तो सही भी है कि आपको डिबग करने का मौका मिल जाता है, देखने का मौका मिल जाता है, एरर्स सॉल्व करने का मौका मिल जाता है। और ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट में आपका कोई एरर नहीं है, लेकिन जब प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो बहुत एरर मिलता है, प्रोडक्शन एरर उसको बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ्राइडे को कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको मिलेगा बग, फिर सैटरडे और संडे आपका वेस्ट होगा जो वीकेंड्स होते हैं वो उसको फिक्स करने में। इसलिए एक मीम वगैरह भी बहुत सारे बने हुए हैं फ्राइडे डिप्लॉयमेंट को लेकर। तो यही है, और क्या ही बोले, बस इतना ही है। और इसको देखते रहिए, जेंगो और रिएक्ट जेस था ये। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।